दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12 आवर्स बेसिक नॉलेज पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के प्रथम बुक यानी कि हिस्ट्री 1 का पहला चैप्टर ईंट मन के और अस्थियाँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, ताकि हम इसे जान सकें और समझ सकें। तो इसके साथ हम पढ़ते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यह है कि भारत पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारत पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल की सबसे पहले खोज की गई थी? तो हड़प्पा की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी लोथल दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो विशाल स्नानघर के अवशेष सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था? कौन सा था शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र? तो ऑप्शन नंबर डी चंद्रहुद्रो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। कहाँ का? सिंधु घाटी सभ्यता का। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए, किस सभ्यता के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में लोथल स्थित है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, जहाँ से गोदीवाड़ा भी मिला हुआ है। आठवां प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए रवि नदी के हड़प्पा स्थित है। नौवां प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? कर्नाटक से। दसवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोथल गुजरात में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का यह बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी चीन के साथ कोई भी इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। 12वां प्रश्न, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। 13वां प्रश्न, हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त था? तो कहाँ से प्राप्त था? सुतुर घई से। ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, माफ कीजिए, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इसका सबसे बड़ा नगर था। 15वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए की यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यहाँ मतलब दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर लिखा जाता था। आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। ये अध्याय दूसरा राजा किसान और नगर के हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आ चुके हैं और इस बार भी आने वाले हैं। तो कृपया इसे स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक से एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ें और देखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप एक विद्वान था जिसने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के सात माफ कीजिए, अशोक के 14 महाशिलालेख थे और 7 स्तंभ लेख थे, जहाँ तक मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभिलेखों में देवनाम पारदर्शी किस राजा को कहा गया? अभिलेखों में देवनाम पारदर्शी किस राजा को कहा गया? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक को कहा गया। क्या कहा गया? देवनाम पारदर्शी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, जिनमें सबसे ताकतवर महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। यह सब इस बी सी डी ये तीनों में इसका आंसर कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगिरी। 5वां प्रश्न, इंडिका की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। 6वां प्रश्न, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लोहयुगी नगर। 7वां प्रश्न, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना ऑप्शन नंबर ए हरिसेन ने किया था। 8वां प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। पहले आया था चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। इस वंश में एक और वंश का नाम है जिनका नाम है कुमारगुप्त। 9वां प्रश्न, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट। 10वां प्रश्न, अशोक के धर्म की लिपि क्या थी? अशोक के धर्म की लिपि क्या थी? तो ऑप्शन नंबर, अशोक के धर्म की लिपि क्या थी? ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी लिपि। 11वां प्रश्न,
फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त किया था। 12वां प्रश्न, किस अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में? तो ऑप्शन नंबर सी प्रभावती गुप्त में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी अशोक ने शुरुआत की थी। 14वां प्रश्न, मुद्रा आरक्षक किसकी रचना है? मुद्रा आरक्षक किसकी रचना? ऑप्शन नंबर सी विशाखा दत्त की रचना क्या है? मुद्रा रक्षक। 15वां क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी रुद्रा दामन ने। आगे पढ़ेंगे हम इस हिस्ट्री बुक का तीसरा चैप्टर यानी कि बंधुत्व, जाति और वर्ग। दोस्तों